आज हम लोग त्रिकोणमिति में सूत्र को जानने का प्रयास करेंगे। त्रिकोणमिति में कौन कौन का सूत्र होता है और उससे में क्या बनता है, कैसे बनता है, सूत्र क्या है और किसका मान किसके साथ जाता है। एक वीडियो में मैंने डाला था कि मान निकालने का कि मान कैसे निकाला जाता है। तो अगली बार हम चलेंगे, देखेंगे कैसे कैसे होता है। जैसे यहाँ होता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ हो जाएगा 2 नंबर में साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। फिर यहाँ होता है कि कोसेक थीटा कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा, इतना हो गया। फिर दूसरा में आगे चलता है तो वह कहता है क्या कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो आगे में फिर जाएंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा होता है, 1 बाय सेक थीटा। फिर 6 नंबर में चलेंगे तो सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा होता है। ठीक, आगे फिर जाते हैं तो फिर वो बताता है, इसका नियम है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर चलेंगे टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा होता है, 1 बाय टेन थीटा। हो गया। तो इस तरह का ये सूत्र होता है। आगे फिर कहता है क्या, इधर चलेंगे तो ये बता रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो फिर साइन थीटा इक्वल टू यदि लिया जाए तो ये रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। फिर इसमें चलेंगे तो क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल पर रूट बोलेंगे या रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसी प्रकार सूत्र आता है माने टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, या नहीं तो ये जो है ना, ये बदलने का नियम एक तो मैंने कर दिया, वो बार बार बदल लेंगे आप लोग। और उसके बाद फिर कहता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो जिस प्रकार ये एक टो से 4 टो बनाया गया, इसी तरह सब टो से बनता है। ठीक, इतना कर लेंगे हम। इतना करने के बाद इतना सूत्र में त्रिकोणमिति 10th में जितना भी सवाल दिया हुआ है लगभग बन जा रहा है, लगभग बन जाता है। तो आगे क्या होगा, हम थीटा जो है ना लंबकर्ण आधार पर जाते हैं। लंबकर्ण आधार पर जो पहले होता है पहचान उसका, जैसे अब ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे, ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में
कोण बी बराबर 90 डिग्री हो तो इसका कर्ण फिक्स होता है। कर्ण जो होता है वो फिक्स हो गया, यानी ये आपका कर्ण हो जाता है AC, ठीक है। लेकिन यानी समकोण की सामने की भुजा कर्ण कहलाता है, ये हो गया। लेकिन आधार और लंब बदलते रहता है, तो आधार और लंब बदलता है तो यहाँ कोण थीटा ये जो है ना 90 डिग्री के सम्मुख भुजा, कोण 90 डिग्री के सम्मुख भुजा बराबर कर्ण होता है, ठीक। कोण थीटा के सम्मुख भुजा बराबर लंब होता है, और कोण थीटा के संलग्न भुजा बराबर आधार होता है, इसका मतलब है कि लंब और आधार चेंजेबल है, चेंज हो जाता है। अगर ये यदि थीटा कोण A हो गया तो लंब BC होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम चलते हैं कि आपको ये बताने के लिए कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार का। ये तीन तो याद रखना है। और जैसे अभी आप लोगों को बताया गया इसके पहले कि साइन का मान 1/कोसेक होता है, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, यहाँ कोसेक थीटा का हो जाएगा, कोसेक थीटा का मान हो जाएगा कर्ण बटे लंब, और कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और ये इसका टेन का उल्टा कोट होता है, कोट का हो जाएगा आधार बटे लंब। इतना हो गया ना। तो अब यानी इसमें से हमको कहा जा रहा है कि इसके आधार पर यदि हमको कह दिया जाएगा साइन ए बराबर तो ए के सामने थीटा के सम्मुख भुजा लंब होता है, तो ए के सामने BC है, तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा, यहाँ BC बटे AC हो जाएगा। फिर यदि साइन C कह दिया जाए तो साइन C यहाँ पर चला आया, थीटा को यहाँ आया तो लंब AB हो जाएगा, और AB बटे AC होगा, ठीक है। अब इसको याद रखने के लिए इसमें से आपको मात्र 3 तो याद रखना है। कौन कौन? साइन कॉस टेन। तो साइन कॉस टेन को याद रखने के लिए 2 नियम मैं बताता हूं। एक होता है कि लाल बटे कक्का होता है, ये याद रखेंगे। तो लाल बटे कक्का का मतलब होता है लॉ जोड़ आ जोड़ लॉ, ठीक। और इसके बट्टा में आ जाएगा को जोड़ आ, ठीक है। तो यहाँ देखिए साइन का मान लंब बटे कर्ण है, लॉ बटे को है, ये आधार बटे कर्ण है तो आ बटे को है, और ये लंब बटे आधार है तो लंब बटे आधार हो गया। ये लंब बटे आधार ये हो गया। लाल कक्का आप एक सूत्र याद रखेंगे। अंग्रेजी से सूत्र याद रखना चाहते हैं तो अंग्रेजी से इसको क्या कहता है, ये लंब P हो जाता है और आधार B होता है और कर्ण H होता है। P का मतलब होता है परपेंडिकुलर बेस, ये आधार का होगा B और कर्ण का होता है हाइपोटेनियस, ठीक है। तो उसमें जाना चाहते हैं तो वो आपको याद रखना होगा पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल सोना चांदी तोल, ये रखना है। तो पंडित बद्री प्रसाद तो PBP, ठीक है।
पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। ठीक है, अब जैसे कि इसका लिख लीजिए, यहाँ ये और ये चलाइए, ये आपका साइन हो गया, ये कॉस हो गया और ये टेन हो गया। P बाय एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। ठीक है, फिर B बाय एच, बी आधार है तो आधार बटे कर्ण हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस, ये कॉस हो गया, यहाँ पर आ रहा है। और फिर ये T आ गया 10, P बाय बी परपेंडिकुलर बाय बेस, लंब बटे आधार। यदि इतना आप लोग याद रख सकते हैं तो किसी भी स्थिति में कभी भी आप इसको बना सकते हैं। ये 3 तो याद करना है, तीसरा के बाद जो है ना लंब साइन का उल्टा कोसे करना है, कोसे का कोस का उल्टा सेक आना है और टेन का उल्टा कॉट आना है। और ये यही तो याद रखना है कि हिंदी से अगर याद करते हैं तो लाल काका, अंग्रेजी जैसे याद करेंगे तो पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। ठीक है, तो इतना आप लोग याद कीजिए तो शायद ये मेरा क्या कहते हैं त्रिकोणमिति में लगभग को सारा सवाल सॉल्व हो सकता है, सवाल सॉल्व होगा। ये त्रिकोणमिति का ही सूत्र है। ठीक, ये पहचान है और ये अनिवार्य है, ये कभी चेंज नहीं होता। मैंने ये चेंजेबल है, ये चेंज नहीं होता है, कर्ण चेंज नहीं होता है, लंब और आधार चेंज होता है। इसके पहले 9th तक आप जानते होंगे कि अगर समकोण त्रिभुज बना हुआ है, इस प्रकार बना हुआ है, तो ऊपर वाला जो है ना वो लंब होता है, आधार नीचे वाला होता है, लेकिन इसमें से वैसा कुछ नहीं है। ठीक, थैंक यू। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।